हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल डेटा पैटर्न। सो डेटा पैटर्न क्या करती है, पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। सो बेसिकली डेटा पैटर्न इनटू अगेन इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स। दे मेक इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटिंग टू डिफेंस एंड एरोस्पेस। सो इनके मेजर कस्टमर आपके रहेंगे, जैसे भारत इलेक्ट्रिक ले लो, HAL ले लो, भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड ले लो। सो दोज आर देयर कस्टमर्स। भाई इस कंपनी के बारे में खास बात ये है कि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ असेंबल करेगी या बनाएगी, ये डिज़ाइन भी करती है एंड डिज़ाइन के बाद में उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। क्योंकि बेसिकली अगर आप किसी भी कंपनी की बात करोगे, सेमीकॉन की या किसी की भी, वहाँ पे मेजर जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जो मेजर बेनिफिट आता है वो डिज़ाइनिंग से आता है। तो दे डू डिज़ाइनिंग एज वेल। एंड अगर इनके रेवेन्यू का स्टैकअप देखेंगे तो इनका 37% रेवेन्यू जो है वो डिज़ाइनिंग से आता है और प्रोडक्शन से 57% है। तो बेसिकली दे इंगेज विद द कस्टमर, उनका रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दिस इज़ हाउ द बिजनेस मॉडल इज। सो विच इज़ गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी, बिकॉज केवल ओनली मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। एंड कंसिडरिंग द डिज़ाइनिंग हैज़ ए हायर मार्जिन, तो जिस क्वार्टर में इनका हायर डिज़ाइनिंग वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, उस क्वार्टर के अंदर इनके मार्जिन काफ़ी हाई होते हैं। फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इस Q3 में उनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है कुछ 48% से, और 9 मंथ में जो इंक्रीज हुआ है वो 86% से हुआ है। एबिटा इंक्रीज Q3 में 50% है, 9 मंथ में 45% है। और पैट, बिकॉज इनका अदर इनकम कम हुआ है और डिप्रिसिएशन बढ़ गया है, तो पैट की ग्रोथ कुछ 29% Q3 में और 23% इन 9 मंथ में। PAC they are trading at 74.4, तो considering the all these niche and all these things, PAC ratio comes around, अगर रेवेन्यू के perspective से देखेंगे तो it comes around 1, बट अगर पैट और इनके perspective से देखेंगे तो it is somewhere around 2. So from that perspective slightly expensive, but अगर हम इनके ग्रोथ लिवर्स की बात करेंगे तो जैसे लेट सपोज इनका लास्ट 12 मंथ का, अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ का रेवेन्यू कंसीडर करूं तो कुछ 976 करोड़ है, और एज वी स्पीक उनकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी 1878 करोड़ है। एट द सेम टाइम वो ये बोल रहे हैं कि इनको करीबन 1000 करोड़ के ऑर्डर कंफर्म है और कुछ 500 करोड़ के ऑर्डर और मिल जाएंगे इस क्वार्टर में। तो मतलब बेसिकली कुछ 3400 करोड़ के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक हो जाएगी, वर्सेज द करंट ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स ऑफ 900 करोड़। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव मतलब इनकी ऑर्डर बुक विल बी 3.5 टाइम्स फ्रॉम द करंट 12 मंथ का रेवेन्यू। बट इसमें ओनली कैच ये है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 1 साल में, 6 महीने में इस तरीके से कन्वर्ट नहीं होती है। इनकी ऑर्डर बुक जो कन्वर्ट होती है वो कन्वर्ट होती है कुछ मल्टीपल ईयर में। सो वाइल न्यू ऑर्डर आते जाएंगे, बट करंट ऑर्डर हो सकता है कि इट मे टेक 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। तो उस परस्पेक्टिव से रेवेन्यू नंबर या ग्रोथ या प्रोजेक्शन नंबर निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो हो सकता है कि एक क्वार्टर में, जैसे प्रीवियस Q2 वॉज वेरी बम्पर फॉर देम, कुछ 100% से ऊपर की ग्रोथ थी। Q3 में दे हैव ग्रोन अराउंड 48%। ना हो सकता है Q4 में अगेन दे ग्रो मॉडेस्ट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी ग्रोथ नहीं निकाल सकते, बट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इट सीम्स टू बी ऑन द गुड ग्रोथ रन में, बिकॉज अगर ऑर्डर बुक है तो कन्वर्ट तो होगी। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट का फंडा क्लियर है। दे से दैट वन इज, इस क्वार्टर में इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा था 47%, बिकॉज डिज़ाइन कॉम्पोनेंट ज़्यादा था। बट दे सेड कि एज ऑफ नाउ इफ यू कंसिडर माई मार्जिन विल बी इन द रेंज ऑफ हिस्टोरिकल एवरेज विच इज़ 34-35%। बट इनका जो विजन है या फिर जो द एग्जीक्यूशन फिलोसफी वो क्लियर है। दे डोंट वांट टू रन अराउंड द रेवेन्यू, वो रेवेन्यू के अराउंड नहीं भाग रहे हैं। जैसे कि हम ऐसे प्रोडक्ट करना चाहते हैं जहाँ पे इनको IP मिले, डिज़ाइन करें, एंड दैट्स हाउ दे वांट टू डू। सो जैसे कि अगर मैं ये सब करूँगा एंड दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, सो मेरा कुछ अगले 4-5 साल में रेवेन्यू 15,000 से 20,000 करोड़ के आसपास ला सकता हूँ उसको करके। मतलब दे नॉट गिवन एनी गाइडेंस और नो कंफर्म नंबर, बट एट द सेम टाइम दे से दैट कि मेरा 15,000 से 20,000 करोड़ टाइप का रेवेन्यू हो सकता है। सो दैट्स समथिंग दे आर एमिंग फॉर थ्रू दिस IP प्रोडक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो सीम्स लाइक they have the right vision and doing the right things and stuff like that. एक्सपोर्ट में दे आर करंटली मॉडेस्ट, मतलब कुछ 900 करोड़ में से 85 करोड़, मतलब करीबन मोटा माटी 10% की रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आ रही है। Now if I see from this perspective कि
what could be the risk. तो इनकी biggest risk जो है वो ये है कि they have this what you call high working capital, because they work with this defense companies and all these or aerospace company. तो वहाँ पे इनका वर्किंग कैपिटल इज एज हाई एज 370 डेज, जो ये कुछ 300 दिन के आसपास लाने वाले हैं. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव वर्किंग कैपिटल सिम्स टू बी हाई, वाइल कंपनी इज मैनेजिंग बैलेंस शीट प्रॉपर्ली, बिकॉज दे सेड कि उनका डेट प्रोफाइल जीरो है, प्रिफरेंशियल इन्होंने अलॉटमेंट किया था, उसका पैसा आ गया, तो दे आर इन्वेस्टिंग दैट इन टू द all these initiative R&D and all those things. So that's what their philosophy is. So overall good company, but there will be very lumpiness in terms of growth and revenue growth and everything. Working capital seems to be stretched. Valuation probably seems okay or probably slightly on higher side, but we can sort of track and observe this company as well. No buy and sell recommendation. Thank you.